बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इन डिटेल। यानी कि बहुत हम कहते रहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। यानी कि इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हम जितना ज़्यादा हो सके मालूमात को क्विकली रिलायबल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा सकें, इसको हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन है। और इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाती हैं कि किस तरह ये काम होता है। ओवरऑल डेफिनेशन यही है कि हम मालूमात की दुनिया में रहते हैं कि जहाँ मालूमात हासिल करना एक मकसद बन चुका हुआ है। मालूमात बेशक वो किसी लाइव इवेंट्स के ज़रिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिकेट मैच हो रहा है एशिया में तो लोग यूरोप में देख रहे हैं, यूरोप में है तो एशिया में देख रहे हैं, तो ये मालूमात ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसी तरह अगर सऊदी अरब के अंदर हज होता है तो पूरी दुनिया के लोग उसको देखते हैं। तो ये क्या हो रहता है, मालूमात जो होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क या पूरी कंट्री के अंदर जा रही होती हैं। तो ये सब के सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन है। तो इस तरह ये है कि इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, उससे फ़ायदा हासिल करना, बेहतर तरीके से मालूमात पहुँचाना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसको हम रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक है डेट यूज़ कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर डिवाइस और बहुत हाई स्पीड से। ऐसा नहीं है कि वो उधर से आज सिग्नल भेजें तो 1 महीने बाद हमें सिग्नल मिले, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह पहले दौर में होता था कोई पैगाम हमने भेजना है तो वो एक एक महीना भी लग सकता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो ये है कि विद इन सेकेंड्स एक दुनिया के हिस्से से दूसरे दुनिया के हिस्से तक मालूमात चली जाती है। द इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के आपस में इंटरकनेक्शन के जरिए ही पॉसिबल है कि लोग फटाफट विद इन वन क्लिक इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल है जो है, दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई एक बंदा बैठा है, वो दुनिया के किसी भी कंट्री के दूसरे मुल्क में बैठा हुआ बंदा ईमेल रिसीव कर सकता है विद इन 1 सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के ज़रिए ही मुमकिन हो सका है। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, यानी कि विलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह एक गांव होता है, विलेज होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी छोटा सा भी हादसा होता है, एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह करते बताते एक खबर जो होती है पूरे विलेज के अंदर फैल जाती है। यानी कि विद इन 1 डे हर बंदे को पता चल जाता है कि ये काम हुआ है। सेम इसी तरह ग्लोबल विलेज, ग्लोबल मतलब आलमी गाँव। तो आलमी गाँव के हम वासी हैं, तो ये आलमी गाँव बन चुका हुआ है दुनिया। तो इसके अंदर भी यही है कि अगर कोई काम पाकिस्तान में होता है वो फटाफट अमेरिका में पता चल जाता है, अमेरिका में काम होता है तो ऑस्ट्रेलिया में पता चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई काम होता है यूरोप में पता चल जाता है। तो ये एक तरह का ग्लोबल विलेज यानी कि एक आलमी गांव बन चुका हुआ है, जिसके अंदर कोई भी खबर अब छपी ढुकी नहीं रहती, फटाफट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाती है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी हुई है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही ये मुमकिन है। इट मीन्स डैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर इफ़ दे आर लिविंग इन ए विलेज। तो सेम ऐसे ही है, जिस तरह एक गांव के अंदर लोग रहते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही ये मुमकिन हो सका है कि एक बड़े आज़म के लोग दूसरे बड़े आज़म के लोगों को जानते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। तो ये एक फास्ट कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए ही मुमकिन हो सका है। इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली एंड क्विकली। तो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन हम जो क्विकली और आसानी से पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप भी ये एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। कोई बंदा अगर कनाडा में बैठा है, एक बंदा एशिया में बैठा है, तो वो विद इन वन टैपिंग, जितना भी टाइम लगता है कोई मैसेज टाइप करने में वो ही टाइम लगेगा और वो एंटर करेगा तो वो मैसेज उधर पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत तेज़, क्विकली और इजी वे से कम्युनिकेट करने के ज़राए हैं। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हर फील्ड ऑफ लाइफ में ये अहम किरदार अदा करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
बैंकिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बजट सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम है, उसके अलावा मौसमियात, जितने भी फील्ड हैं हर फील्ड में ये काम आता है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो इस तरह ये लिखा हुआ है। Information technology has enabled different types of institutions and organizations be a part of digital conversion. The digital conversion means that various industries have merged electronically to exchange information. This merging is very important in modern world. The information can transfer in any form like text, photo, audio and video. तो इस information technology के ज़रिए मुमकिन है कि मुख्तलिफ लोग आपस में अपने इंटरेस्ट या अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके साथ अपनी जो प्रोडक्ट है, जो भी फील्ड है, एजुकेशन है या कारखाना है, फैक्ट्री है या मेडिसिन की फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, कोई भी फील्ड है, तो वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है। इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, जो हम लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये किधर किधर एप्लीकेबल है, यानी कि अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, यानी कि जो रोबोट का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उसकी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए रोबोट काम करते हैं। रोबोट होटलों में काम कर रहे हैं, रोबोट नर्सिंग का काम कर रहे हैं, रोबोट ड्राइंग का काम कर रहे हैं, रोबोट मूवीज़ का काम कर रहे हैं, बहुत से काम ये वेटर का काम भी कर रहे हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बहुत सी वेब बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल हैं रियल लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं, इस तरह यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ये सब वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स, जितनी भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो ई कॉमर्स की एग्जांपल्स हैं। मोबाइल कॉमर्स, जो भी चीज़ें हम कारोबार करते हैं मोबाइल के ज़रिए, वो मोबाइल कॉमर्स की एग्जांपल हैं, यानी कि मुख्तलिफ ऐप्स बनी होती हैं, उसके ज़रिए सेल या परचेज़ का काम हो रहा होता है। कंप्यूटर एनिमेशन, यानी कि जितनी भी कार्टून की आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो सब के सब कंप्यूटर एनिमेशन के ज़रिए होती है। डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटिंग, और इसके अलावा कोई भी अगर आपको बड़ा नेटवर्क नज़र आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है, HBL है, तो उसकी बहुत सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो ये जितना भी वो हैंडल कर रहे हैं सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है, यानी कि एक टाइम के ऊपर आप मुख्तलिफ टास्क सर अंजाम भी दे रहे होते हैं। फिर मल्टीमीडिया, ये जितनी भी मूवीज़, एनिमेशन, वीडियोग्राफिक जितनी भी नज़र आती है वो मल्टीमीडिया के अंदर आ जाती है, सॉन्ग वगैरह। फिर हाइपर मीडिया फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह आपने देखा हो कि आपको कहा जाता है कि यहाँ आप क्लिक करें तो आपको आपकी मतलूबा चीज़ मिल जाएगी, यानी कि कोई कहता है कि यहाँ तक क्लिक करें तो आप इस पेज पे लैंड कर जाएंगे, कोई फॉर्म फिल करना है या कोई सॉन्ग चलाना है या कोई ऑडियो सुननी है या वीडियो देखनी है, तो उसके ऊपर एक लिंक लगा होता है कि आप उसको क्लिक करें तो आपको वहाँ लैंड कर दिया जाएगा, तो वो हाइपर मीडिया कहलाता है, यानी कि हाइपर लिंक कहते हैं उसको। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, वही जो हमने पहले पढ़ा है कि ये एक तरह का सेट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। तो जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स है वो दो है, एक सिस्टम टाइप सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन टाइप सॉफ्टवेयर है। सिस्टम टाइप सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है वो हम आगे देखते हैं। सिस्टम टाइप सॉफ्टवेयर या सिंपल सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक सिस्टम को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में PC है तो उसको रन करने के लिए आपको विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, तो विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि विंडो के ज़रिए हमने कोई काम अंजाम नहीं देना, विंडो के ज़रिए हम मूवी नहीं दे सकते, विंडो के ज़रिए हम MS ऑफिस नहीं चला सकते, विंडो के ज़रिए हम विंडो मल्टीमीडिया जो भी है। तो जो सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं हम उसको कहते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उसकी एग्जांपल विंडो है। इसी तरह अगर मोबाइल है, मोबाइल चलाने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं कि ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। तो ये बात होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर को मैनेज करना, उसके मुख्तलिफ काम सर अंजाम देना जो सिस्टम करता है और हम उसको कहते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट कंट्रोल दिस यूजेस एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करना ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। इट इनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या चीज़ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हम आगे देखेंगे।
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये इस काबिल बनाता है कि जो भी एप्लीकेशन होती है या एप्लीकेबल प्रोग्राम होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशन एज फॉलो। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है उसके बेसिक जो कंट्रोल है वो ये हैं। सबसे पहला जो काम है, सेविंग डाटा ऑन डिस्क, यानी कि जो भी डाटा आता है उसको किस तरह डिस्क के ऊपर, हार्ड के ऊपर सेव करना है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, तो कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि वो हमारे लिए काम कर सकें प्रॉपर तरीके से। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट को आउटपुट के फॉर्म में हमें दे सकें, बेशक वो प्रिंटिंग में है, वॉइस में है, इमेज में है, तो आउटपुट हमें दे सकें। तो ये सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए सर अंजाम दिए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसको हम विंडो कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। दूसरे जो टैप है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जिसके आपके नाम से ज़ाहिर है कि ऐप, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बनाई गई है किसी खास मकसद के लिए, जो ज़िंदगी में अप्लाइबल है या एप्लीकेबल है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कोई ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम VLC की बात करें तो वो वीडियो के लिए, और हम उसको कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह MS वर्ड है, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम कहते हैं कि ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। इसी तरह कॉमर्स के बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, प्रेजेंटेशन के बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वीडियो चलाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, फिर इस तरह पिक्चर एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कैटेगराइज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे फिर दो कैटेगराइज में इस्तेमाल किया जाता है, कस्टमर सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कस्टमर या कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी खास मकसद के लिए बनवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर HBL बैंक है तो वो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है या ऐप बनवाता है या एप्लीकेशन बनवाता है, तो हम कहेंगे कि ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, यानी कि कस्टमर ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो चेंजेस करनी है, जो जो उसको रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ लॉगिन हो, यहाँ इमेज का पोर्शन हो, यहाँ बैंक बैलेंस शो हो रहा हो, जितनी भी उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी वो सब उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो जो कस्टमर सॉफ्टवेयर बनवाते हैं हम उसको कहते हैं कि ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। और जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बनाए जाते, यानी कि किसी खास बंदे के कहने पे नहीं बनाए जाते, बल्कि ओवरऑल जनरल रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पैकेज सॉफ्टवेयर की, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि MS वर्ड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो वर्ल्ड का पूरा है या ऑफिस का आप कह सकते हैं, वो पूरा जो पैकेज है वो हमें इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। उसके अंदर आपको वर्ड भी मिल जाता है। अगर हम MS ऑफिस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, उसके अंदर MS वर्ड भी आ जाता है, MS पावर पॉइंट भी आ जाता है, MS एक्सेल भी आ जाता है, और इस तरह मुख्तलिफ और चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो वो पूरा एक पैकेज होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वही चीज़ें हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हर टाइम पे रन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर विंडो है, अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं फिर भी विंडो चल रही है, अगर वीडियो देख रहे हैं फिर भी विंडो चल रही है, अगर ईमेल पढ़ रहे हैं फिर भी विंडो चल रही है, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो विंडो चल रही है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम को चला रहे होते हैं बैक एंड पे, तो सिस्टम चलेगा तो आप कोई काम कर सकेंगे। इसी तरह इसकी एग्जांपल यही है कि वो हर टाइम पे रन हो रहे होते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हर टाइम पर रन नहीं हो रहे होते। जब हमने कोई चीज़ रिक्वायर करनी है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिक्वायर करना है कि हमने ये काम करना है, तब ही वो सॉफ्टवेयर रन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहेंगे कि VLC पे वीडियो चलाओ, तो तब ही VLC का चलेगा, वरना ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे वीडियो चलती रहे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत थोड़े हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर ऑफ द वर्क। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर के वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो होगा तो सिस्टम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर को चलाने के लिए। कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडो ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी कि MS वर्ड, ऑफिस,
उसके बगैर भी विंडो चल जाती है। यानी कि इन पैकेज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।